महात्मा गांधी, जब ये शब्द हमारे मस्तिष्क में आता है तो हमारे मस्तिष्क में एक ऐसी छवि बनती है जिसमें एक मरियल बुड्ढा है। मरियल बुड्ढा जरूर है वो, लेकिन उस मरियल काठी के बुड्ढे ने जो किया है वो कोई नहीं कर पाया है। इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा। हम गांधी जी की कार्य पद्धति पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया, उन्होंने हिंसा को कभी भी समर्थन नहीं दिया, उन्होंने भगत सिंह साहब को नहीं बचाया। उन पर ये प्रश्न उठाए जाते हैं, परंतु मैं इस देश के युवाओं से सिर्फ एक प्रश्न करना चाहता हूं, और वो प्रश्न है कि क्या हिंसा किसी भी समस्या का समाधान है? क्या किसी भी समस्या को आप हिंसा से समाप्त कर सकते हैं? मैं तो ये मानता हूं कि हिंसा व्यक्ति को समाप्त कर सकती है, लेकिन समस्या को नहीं। इसीलिए गांधी जी ने हिंसा का रास्ता ना अपनाकर अहिंसा का रास्ता अपनाया, क्योंकि वो मानव समाज को जीवित रखना चाहते थे, मानव सभ्यता को बचाए रखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने हिंसा को कभी भी इस देश के पटल पर छाने नहीं दिया। सदैव उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया। बहुत लोग गांधी जी पर यह भी प्रश्न उठाते हैं कि क्या गांधी जी ने चरखे से आजादी दिलाई है? देखिए, चरखा सिर्फ सूत काटने का प्रतीक नहीं है, चरखा आर्थिक प्रतीक है, आर्थिक आजादी का प्रतीक है। अगर आप चरखे को समझेंगे तो वह आप समझ पाएंगे कि उस समय अंग्रेज भारत में अपनी फैक्ट्रियों में बने कपड़े भारत के बाजारों में डाल रहे थे, और जिससे कि वो भारत का आर्थिक शोषण कर रहे थे, और उस आर्थिक शोषण से निजात दिलाने का तरीका है चरखा। और ये बात जानिए आप, आर्थिक आजादी ही वास्तविक आजादी है, और गांधी जी के चरखे के द्वारा आर्थिक आजादी की बात की जा रही है। गांधी जी ने बहुत ही सूक्ष्मता के साथ ऐसे ऐसे विषयों पर लोगों का प्रकाश डाला है जिन पर हम सोच तक नहीं सकते। गांधी इस देश के विचार में है, गांधी इस देश के कण कण में है गांधी, लेकिन इस देश का युवा गांधी को पढ़ना नहीं चाहता, सिर्फ गांधी पर प्रश्न उठाना चाहता है। लेकिन गांधी पर अगर आप प्रश्न उठा रहे हैं तो उन प्रश्नों का उत्तर भी खोजने की कोशिश करिए, और वो उत्तर आपको किताबों में मिलेंगे, ना कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। तो गांधी को अगर आपको समझना है तो जाइए किताबों में खोजिए गांधी को, गांधी की आप खूब आलोचना कीजिए, लेकिन उससे पहले गांधी को पढ़िए। बिना गांधी को पढ़े आप उनकी आलोचना भी मत करिए। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, क्योंकि गांधी सिर्फ एक पक्ष के गांधी नहीं है, गांधी हर पक्ष के गांधी हैं। गांधी ने जो इस देश को दिया है वो किसी ने भी नहीं दिया। गांधी ने शांति का मार्ग दिया है, क्योंकि हमारा हर धर्म, भारत में जितने भी धर्म हुए हैं, चाहे वो सनातन हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो सिख हो, सभी धर्म शांति की ही बात करते हैं, और गांधी जी ने भी शांति की ही बात करी है। इस देश के युवा को यह समझना पड़ेगा, और अगर किसी को लगता है कि गांधी के रास्तों में गलतियां हैं तो वो गलतियां उजागर करे, लेकिन बेवजह गांधी को गाली देना यह कदापि उचित नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े नेता जिसके आगे झुकते हैं, जिसके विचारों का अनुसरण करते हैं, और हमारे देश में उसी को गाली दी जाती है, ये अच्छा नहीं लगता। आप आलोचना करें, लेकिन पहले उन्हें पढ़ें। ये मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, और मैं आशा करूंगा कि इस गांधी जयंती आप उन्हें पढ़ेंगे, समझेंगे, और इस देश को आगे बढ़ाने में, उनके देखे गए भारत को बनाने में आप सब अपना योगदान देंगे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।